नमस्कार दोस्तों, आज आपसे चर्चा होगी कदमतला के वाटर सप्लाई के विषय में। तो कदमतला प्यासा क्यों है, चलिए आज इस विषय में हम थोड़ा सा एक वीडियो के माध्यम से आपसे चर्चा कर लेते हैं। तो हमारा प्रेजेंट कंडीशन क्या है पानी का कदमतला में, और हम कितना, हमारा डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो कि पानी की सप्लाई देती है, तो वो कितना समर्थ है हमें पानी पिलाने में। तो प्रेजेंट हमारे पास में 2 डैम हैं, 3 लोकल सोर्सेस हैं और सैकड़ों रिंगवेल और एमआई पॉन्ड है जो डेड पड़ा है, और 3 सोर्स है। जो उत्तरा का सोर्स अभी उसमें एक डग रिंगवेल बन रहा है, अभी थोड़ा सा काम चल रहा है। जैसे ही प्यास लगा और कुआं खोदा वाला ये सीन चल रहा है, हर साल यही चलता है। फॉर्मूला एक है, प्यास जब लगेगी तब कुआं खोदेंगे। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट इसी थ्योरी में काम कर रही है, जिसलिए क्योंकि हर 2 साल में एक जेई को ट्रांसफ़र हो जाएगा, ऑफिशियल्स का ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो उसको 2 साल बाद कोई पूछता नहीं, कोई ढूंढेगा नहीं। इसलिए वो अपने आप को दिखा रहा है, देखो मैं कितना बड़ा मसीहा हूँ, मैं कुआं खोद दिया, मैं ये कर दिया। इंस्टेंट सॉल्यूशन के लिए वो पब्लिक को दिखाते हैं। तो एक बम्बू टिकरी सोर्स, एक अटर्जी सोर्स, एक उत्तरा कॉर्नर सोर्स, ये 3 सोर्स का पानी लोकल एरिया में ग्रेविटी के माध्यम से दिया जाता है। बम्बू टिकरी में एक पंप बैठाया गया है। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास में 2 मुख्य सोर्स, 2 डैम हैं जो एक ही नाले पे बना है, एक ही सूखा नाले पे। वो स्थित है समुंदर के 30 से 35 मीटर हाइट सी लेवल से, और ऊपर में एक पहाड़ के एक सूखा नाले पे, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। मोस्टली अंडमान में जितना डैम वगैरह है वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग ही है, क्योंकि अंडमान में नदी का एक गलथिया और एक कालपोंग छोड़ के, डिगलीपुर में एक और कैम्बल में छोड़ के हमारे पास में कुछ ऐसे मुख्य नदी हमारे पास में नहीं है। तो इसीलिए हम बाकी एरिया में पानी का ऐसे ही सोर्स पे हम डिपेंडेंट है। सब बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम विस्तार से कदमतला का समस्या का समाधान के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारे पास में जो एग्जिस्टिंग डैम है वो डीशेल्डिंग नहीं हुआ। 1975 से 77 या 80 के बीच में ये काम कंप्लीट हुआ, और उसका बाद में ये डैम डीशेल्डिंग नहीं हुआ। और जाके आपका अभी से 2 साल पूर्व एक डीशेल्डिंग 22-23 लाख रुपए का एक ऐसा आसपास में एक अमाउंट के बीच में डीशेल्डिंग हुआ था, और ये डीशेल्डिंग प्रॉपर नहीं हो पाया क्योंकि वो डीशेल्डिंग का मट्टी उठा के फेंकने की जगह नहीं है। वो समस्या क्या है, एक ही नाले पे 2 डैम बनाने के कारण एक का जो ऊपर का अगर आप मट्टी उठा के फेंकते हो तो नीचे का डैम बंद हो जाएगा, जो उसका कैचमेंट एरिया है वो ख़त्म हो जाएगा। या और अगर नीचे वाला जो डैम है, नया डैम, हम लोग पुराना डैम 2 नाम रखे हैं, जो नया डैम है वो जन्म से विकलांग है। इसका बोलने का तात्पर्य है वो उसमें एक बहुत बड़ा होल है, छेद है नीचे से, जो बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्शन के समय में कॉन्ट्रैक्टर का बदमाशी में वो या इंजीनियर का लापरवाही में वो डैम पैरालाइज डैम है, और उसका पानी बरसात में ही होगा। जैसे ही आसमान बरसना बंद है वो अपना आपूर्ति लगभग बंद कर देती है। तो इतना बड़ा छेद है, उसी का नीचे एक चेक डैम बना के वहाँ से पंप करके हमें पानी पिलाती है, वहाँ से सर्व किया जाता है। तो उसको अगर डीशेल्डिंग करने जाएंगे तो वो तो ऑलरेडी पैरालाइज है, और दूसरा ऊपर वाला का अगर डीशेल्डिंग करेंगे तो नीचे वाले में जाके मट्टी रुक जाएगी। अब मट्टी को उठा के फेंकना है तो मट्टी उठा के आपको लेके फेंकना पड़ेगा, या तो कोई रेवेन्यू लैंड वहाँ, या नहीं तो फॉरेस्ट लैंड। फॉरेस्ट में मट्टी फेंकने से फॉरेस्ट रोक देगी, जैसे कि हमारे साथ में हुआ है। और दूसरा है वो मट्टी उठा के 10 किलोमीटर दूर एनएच के बगल में से आप फेंक सकते हो, लेकिन उसमें लागत इतना ज़्यादा आ जाएगी कि आप नया डैम बना सकते हो। तो इसीलिए ये समाधान नहीं है। तो जैसे 2 महीना अगर सूखा पड़ जाए, अभी देखिए तबीयत से 2 महीना धूप हुआ तो पीडब्ल्यूडी ने लगभग हाथ खड़ा कर दिया। कुछ दिन पहले आपने मेरा एक मैसेज देखा था कि पीडब्ल्यूडी 4th डे में पानी दे रही थी, 4 दिन में एक बार पानी दे रही थी। मैंने विरोध किया। मैं इसका CS सर का संज्ञान में मैटर को लाया, DC सर का संज्ञान में लाया, तो जाके फिर पीडब्ल्यूडी ने रिवर्स करके वो 3 दिन में एक बार किया है। और पीडब्ल्यूडी में ये भी प्रचार दिया है कि देखो 4 दिन में दे रहा था तो आपको पाइप में पानी लॉन्ग टर्म मिलता था, और ये 3 दिन में दिया तो इसके गाड़ी में देना पड़ेगा लास्ट में जाके। मैं पीडब्ल्यूडी से पूछना चाहता हूँ, आपका जो ये गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट है, आपने बहुत सारा जगह दिया है जो मेरे पास में सोर्स है, तो क्या आपके पास में क्षमता नहीं है?
तो पिछला साल जो हम लोग मारामारी कर रहे थे, उससे पहले साल जो मारामारी कर रहे थे, इससे 10-15 साल से 2012 में हम लोगों ने एक डैम का प्रपोजल दिया। तो 2012 से 2025 हमने एक, अगर इसका ये करें तो आज 2026 भी इसका आधा होने वाला है। तो हम अगर आकलन करें तो 14 साल, आप देखिएगा ये 14 साल भगवान राम ने वनवास काट के आ गया था, लेकिन आपने पानी अभी भी मुहैया नहीं करा पाए हैं कदमतला को। क्यों? क्योंकि आपको ये पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को चाहिए टेम्परेरी सॉल्यूशन, इनको परमानेंट सॉल्यूशन नहीं चाहिए। मैंने ये सब चीज़ों को देखते हुए मैं जब सोशल वर्क में आया 2012 में, मैंने कतला नाला डैम का नया डैम का प्रपोजल रखा। सारे डैम का समस्या देखते हुए मैं जिला परिषद मेंबर बना 2022 में, लेकिन मैं प्रपोजल दिया था उससे 10 साल पूर्व। आप सोचिए, तब हमारे यहाँ पे यही मसेला मनी जी हुआ करता था, रंगत में हमारा सुमित चौधरी जी ई हुआ करता था, तभी का बात है। और वहाँ से आज तक वो कतला नाला डैम का मैं जब जिला परिषद मेंबर बना, जिला परिषद मेंबर बनने का बाद में हम 2022 में फिर इसको मैंने प्रॉपर पेपर में लेकर के आया। और लेके आने का बाद, इससे पहले हमारे आदरणीय सीएस साहब, उन्होंने इसका बहुत जल्दी संज्ञान लिया और इसका एक सर्वे से लेके इसका एक प्रोसेस में लेके आया नया डैम कंस्ट्रक्शन में। तो नया डैम कंस्ट्रक्शन में जैसा आया, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट प्रोसेस में सर्वे किया, सर्वे में वो जो कतला नाला है उसको मतलब फिजिबल माना गया, और उसका जो कैचमेंट एरिया है, 2 पहाड़ है, अभी कहाँ डैम बनेगा क्या करें, इसका सर्वे के लिए ये सेंट्रल एजेंसी को उसका टेंडर भी किया है कुछ 40 लाख के 45 लाख अमाउंट में। और वो सेंट्रल एजेंसी 2 साल 3 साल से अब सर्वे कर ही रही है, उसका कोई रिपोर्ट नहीं हुआ। अभी सुनने में आया 1 महीना पहले आए थे। जैसा थोड़ा सा पानी का किल्लत होती है तो वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट इसको बुला लेती है, ये घूम फिर के चला जाता है, आई वॉश करके फिर वो ठंडी बस्ती में जाने वाले बरसात गिरते साथ। तो इसके हम लोगों ने देखा अब तक जो फंड रिंग वेल और नया डैम निर्माण और लोकल सोर्स पे लगाया है पीडब्ल्यूडी, ये पैसा अगर एक सिंगल कोई एक डैम कंस्ट्रक्शन में लगाते तो एक कतला नाला नहीं 10 कतला नाला बन सकता था। और कतला नाला का कैचमेंट एरिया इतना बड़ा है और वो सी लेवल से हार्डली 2 to 3 मीटर हाइट होगा, वो भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। तो सी लेवल से हाइट में होने का लॉस और फायदा क्या है, जैसा अब एग्जिस्टिंग डैम सी लेवल से 30-35 मीटर हाइट है, तो उसमें क्या होता है, अभी जैसे ही आसमान बरसना बंद कर दिया तो मट्टी पानी सोख लेगी। तो वहाँ में मोर देन 50% पानी मट्टी सोख लेती है जो अभी एग्जिस्टिंग डैम है। तो होता क्या है कि हमें फिर पैसा छोड़ देती है पीडब्ल्यूडी, और गाड़ी में पानी देना या लोकल सोर्स में पानी देना, फिर लोग भागा दौड़ी मारा मारी ये सब शुरू हो जाता है। और इसका सॉल्यूशन पीडब्ल्यूडी क्यों नहीं ढूंढती है, क्योंकि एक ऑफिशियल डिप्लॉय होता है 2 साल के लिए, वो अपना कार्यकाल बिताता है यहाँ पे, और उसका बीच में ऐसा काम को चुनता है जो उसी के समय में ही बिलिंग हो जाए। दूसरा, हम लोग जो लाइफ टाइम यहाँ रहने वाले हैं, ये क्या करते हैं, हम लोग बस ये आने से अपना लोकल जो भी नेता है, प्रधान है, वार्ड मेंबर है, जिला परिषद है, समिति है, इनको गाली देना शुरू करते हैं। जैसे गाली देते देते बारिश आ जाता है, फिर हम चुप हो जाते हैं, इसका समाधान नहीं निकलता है। मैं इससे समाधान के लिए पिछले 14 साल से लड़ रहा हूँ कि इसका परमानेंट समाधान क्या है। परमानेंट समाधान न्यू डैम कंस्ट्रक्शन है। इसका जैसे न्यू डैम कंस्ट्रक्शन का कतला नाला प्रोसीजर में आया है, उसी समय में पीडब्ल्यूडी एक नया शिगुफा और लेके आ गया, कालू नाला डैम। कालू नाला डैम नहीं है, कालू नाला सोर्स। तो कालू नाला सोर्स में पाइप लेइंग करेंगे, तो मेरे पास आया कि आप एक प्रपोजल दे दीजिए कालू नाला। तो मैं बोला कि देखो मैंने कतला नाला का प्रपोजल दिया, कालू नाला फेल हुआ, तो फिर वो मेरे कंधे पे बम फोड़ोगे कि आपका नेता ही नहीं कालू नाला का प्रपोज भी दिया, तो हम लोगों को फिजिबल कालू नाला लगा। कालू नाला पीडब्ल्यूडी बहुत जल्दी टेकअप किया। क्यों टेकअप किया कि कालू नाला में लेइंग ऑफ पाइपलाइन है, वहाँ में और कुछ नहीं करना है, इसलिए लेइंग ऑफ पाइपलाइन वहाँ पे टेंडर हो गया। 50 लाख का काम कोई कॉन्ट्रैक्टर ने लिया है, वो शायद बहुत कम में लिया है, और एक 9 महीना से वो ऐसी अभी भी काम को पूरा नहीं है। हालांकि लेइंग चल रहा है, उसमें और भी कंप्लीट होने में मुझे लगता है 1 महीना और लग जाएगा। अगर 1 महीना लग गया तो हमारा जो 1 महीना का ड्रॉट आने वाला है, जो अभी बारिश नहीं हो रही है, तो हमारा समाधान क्या है। और कालू नाला कितना
समर्थ है हमारा प्यास बुझाने के लिए, और एग्जिस्टिंग जो सिस्टम पीडब्ल्यूडी के पास में है वो हमारा कितना प्यास बुझा सकती है। तो चलिए आज का मैं प्रेजेंट पर डे जो कितना पानी हमारे एरिया में चाहिए वो है, संख्या है 9 से 10 लाख लीटर पर डे का कंजम्पशन है पानी का। तो अगर हम इसको ध्यान में रखें तो कालू नाला में कितना मिलेगा, कालू नाला में हार्डली हमें पानी मिलेगी 1.5 से 2 लाख लीटर। तो कितना एरिया का पानी का प्यास बुझा सकता है, वो फुलतला विलेज का पानी का प्यास बुझा सकता है। तो बाकी एरिया क्या करेगी, जो उत्तरा, शांतनु, कदमतला जो बाकी लोग हैं, और अभी जो सोर्सेस का पानी भी सूख गया है, जो सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो बाकी लोग क्या करेंगे, फिर से वही लड़ाई, घड़ा लो, पीपा खरीदो, स्टोरेज बढ़ाओ। और बरसात का पानी, हालांकि बरसात का पानी हर कोई स्टोरेज करने का उसका टैंक सबके पास में है। कदमतला में ड्रम का बिजनेस भी अभी अच्छा है, हर साल चलता है। तो इसका पीछे जिम्मेदार कौन है, घूम फिर के मैं अगर फिर जिम्मेदार कौन है ढूंढने जाऊँ तो पीडब्ल्यूडी का नाम लेना पड़ेगा। और इसमें पीडब्ल्यूडी बोलेगी भाई हम लोग जिम्मेदार नहीं है, नहीं ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि 2 साल के लिए जो डिप्लॉय होता है वो क्या करते हैं, 2 गड्ढा खोद के 2 पाइपलाइन बिछा के और एक सोर्स में का बात करके वो चला जाता है। पिछला साल मेरा ऑब्जेक्शन कहाँ है, पिछला साल मैंने सुझाव दिया था, जो डीसी साहब का जो मीटिंग था उसमें मैं सुझाव दिया था कि पिछला साल की बात कर रहा हूँ कि एमआई जो पॉन्ड है और जो रिंग वेल है इसका एक सर्वे हो और सारा रिंगवल एमआई पॉइंट का डी शेल्डिंग हो, जो मनरेगा का माध्यम से किया जा सकता है। मैंने प्रपोजल दिया था, और पीडब्ल्यूडी का माध्यम से भी किया जा सकता है, जो हिटाची बुक करके किया जा सकता है। तो वो जैसे बारिश गिरा वो ठंडे बस्ते में चला गया। वो पिछला साल एक एमआई पॉन्ड या एक रिंगवल सफाई नहीं हुआ। इक्का दुक्का हो सकता है, अपना वो कोई आसपास का पीडब्ल्यूडी कर भी दिया हो, लेकिन आज जाके हमारा समस्या फिर से हम लोग 2001 में जहाँ खड़ा था, आज 2026 में वही पे हम लोग खड़ा है। पानी का समस्या पोर्ट ब्लेयर में जब 2023-24 में बहुत बड़ा 22-23-24 में जो एक बहुत बड़ा समस्या था पानी का, आज उन्होंने अपना समाधान ढूंढ लिया है। इतना बड़ा पॉपुलेशन रहने एरिया में जो पानी का कोई किल्लत नहीं है। एक टाइम था जो 2023-24 में होटल बंद हो गया था, वहाँ में रेस्टोरेंट सारा कुछ बंद हो गया था, टूरिज्म सारा काम ठप पड़ गया था खाली पानी के लिए। कदमतला में छोटा एरिया है, कट ऑफ एरिया है, रंगत बहुत दूर है, पोर्ट ब्लेयर यहाँ से बहुत दूर है, बाराटन 20 किलोमीटर दूर है। तो बाराटन में कोई सोर्स नहीं है, रंगत पंचवटी का सोर्स में यहाँ पानी लाने जो लेइंग होगा पाइपलाइन या जो पानी है वो सफिशिएंट नहीं है, इसीलिए नया डैम बनना ज़रूरी है। तो नया डैम बनने के पीछे पीडब्ल्यूडी क्यों रोक रही है? पीडब्ल्यूडी गाड़ी में पानी देना है, इसका कोई एक विक्टिम ढूंढता है। जैसे मैं 4 दिन का पानी को रोक के 3 दिन किया तो पीडब्ल्यूडी ये प्रचार करने में लग गया। अगर कोई बोलेगा कि नाम बताओ तो मैं नाम भी बता सकता हूँ। तो प्रचार करने लग गया कि देखो भाई हम 4 दिन में पानी दे रहे थे, तो आपको पाइप में हम लोग आने वाला 2 महीना पानी दे सकता था, तो वो अगर 3 दिन में देंगे तो आपको गाड़ी में देना पड़ेगा। गाड़ी में देने से गाड़ी का किराया कितना, 6000 समथिंग चिल्लर पर टैंकर। अब हमें कितना टैंकर कहाँ दिया उसका कोई डेटा नहीं होता। ड्रम आपको रास्ता में रखना है, वो देकर चला जाएगा। जो अंदर घर है, जो फुटपाथ के अंदर मेरा जो हिली एरिया में रहता है, वो पानी कैसा लेगा? उसको पानी कंधा में ढोके लेना है। समस्या पानी यहाँ है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी को चाहिए टेम्पररी सोल्यूशन। अगर कतला नाला के पीछे 2012 में जैसा सर्वे हुआ, 12 में जैसा प्रपोजल में हम लोग में लेके आए थे, जो इसको अगर तभी के पीआरआई या अभी के पीआरआई सब मिलके अगर इसका साथ में लड़ते तो कतला नाला अगर बन जाता 100 साल में पानी की समस्या नहीं होगी, ये एकदम पक्का है। और उसमें स्विच गेट जो ऑटोमेटिक अगर बारिश का सीज़न में हम लोग उसको खोलने की व्यवस्था रखेंगे तो वो डीशेल्डिंग बहुत ईजी हो जाएगा। तो पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ में पानी मिल सकती है। कतला नाला डीप फॉरेस्ट में है, कालू नाला डीप फॉरेस्ट में है, प्लस आपका ट्राइबल जोन में है, ट्राइबल एरिया में है। कालू नाला में डैम बनना बहुत हार्ड है बहुत जगह से, और कतला नाला में डैम बनना हमारे एडमिनिस्ट्रेशन जो डीप फॉरेस्ट में है वो एनओसी दे सकता है, यहाँ से एनओसी किया जा सकता है, बहुत इजी है। हमारे पिछले माननीय सीएस साहब और अभी का सीएस साहब ने भी इसी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया है। लेकिन पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट अपना एक्सक्यूज़ ढूंढ लेती है कि हमको पानी
बस गिलास में देना है। लेकिन मैं जो बात करता हूँ कि पानी आपको झरने के हिसाब से सबके घर में पहुँचाना है, वो है सॉल्यूशन। परमानेंट और पीडब्ल्यूडी करती है टेम्पोरेरी, इसका पीछे हो सकता है पीडब्ल्यूडी का बहुत बड़ा कोई स्वार्थ छुपा हो। धन्यवाद।